अरुण द टेलिंग एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं फिरन। तो फिरन के मेजरमेंट आप नोट कीजिए। लंबाई 40 इंचेस, हमारा जो शोल्डर है वो 16, ब्रेस्ट साइज 40, वेस्ट 38, हिप 42। आपकी बाजू की लंबाई 16 इंचेस, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं हम लोग, वो डिपेंड करेगा फैब्रिक के ऊपर। जितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसको मार्क करेंगे। आज आपकी मोहरी जो है बाजू की आगे से मोहरी होगी। अगर 16 बनेगी तो 14 इंचेस मोहरी बनेगी, और 16 से लेंथ हम बढ़ाएंगे तो उसकी मोहरी को हम कम कर देंगे। और जैसे कि आर्मोल इसका 18 इंचेस है। ये इसके मेजरमेंट्स है, आप अपने पास नोट करके रखें। ये वुलन फैब्रिक है फ्रेंड्स, इसको हमने प्रेस करके या डबल करके बिछाया हुआ है। सबसे पहले हम लेंथ पे काम करेंगे। लेंथ हमारी 40 इंचेस है, 40 में 2 प्लस कीजिए 42, 42 पे इसको मार्क कीजिए। ये 42 ने मार्क किया, स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये हम लेंथ की इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने 40 में 2 प्लस करके 42 लेंथ ली है, जो कि हमारा आधा इंच ऊपर सिलाई की मार्जिन में जाएगा, हाफ इंच नीचे फोल्ड में जाएगा, और हमारे पास 1 इंच बन करके इसकी लंबाई तैयार होगी। 1 इंच इसकी फोल्ड करके लंबाई तैयार हो जाएगी। अब हम लोगों ने, अब ड्राइंग देखिए आप इस कुर्ती की जिस तरह से बन रहा है। जो सेंटर का हिस्सा है पोर्शन फ्रंट, वो हम लोगों ने कंप्लीट बना के तैयार कर दिया है ना। ये पोर्शन हमारे पास से कंप्लीट बन के तैयार हो गया। लेंथ भी हमारे पास कंप्लीट है इसकी। एंड इसकी ब्रॉडनेस में आपको समझाती हूँ किस तरह होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं 16 इंचेस हमारे पास में इसका शोल्डर है, और हमारे पूरे कपड़े का फैब्रिक का जो अर्ज है वो 35 इंचेस है ना। तो 8 इंचेस हमारे पास में शोल्डर की ब्रॉडनेस होगी। 8 इंटू 8 16 हो गया ना। 16 इंचेस हमारे पास में हमने फोल्ड कर दिया डबल तय करके इसको, तो ये हमारे शोल्डर का पोर्शन हो गया। तो 8 इंचेस होने के बाद में हाफ इंचेस हमें मार्जिन भी चाहिए। हाफ इंच मार्जिन को लेते हुए ये हमारे पास में कंप्लीट फैब्रिक है, ये हमने बिछा करके यहाँ पर तैयार कर दिया। अब जैसे कि आपको पता ही है स्क्वायर बाजू बनती है, स्क्वायर बाजू का ये तरीका होता है। सेंटर बन चुका, अब हम कली पे काम करेंगे, और इसकी स्लीव जिसकी साइड पे बनेगी। तो सबसे पहले हम कली पे काम करते हैं, तो उसका क्या तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा 16 इंचेस हमारा जो आर्मोल है वो 18 इंचेस है। तो 18 इंचेस अगर आर्मोल है हमारा, तो क्या करना है हमने, यहाँ हाफ इंच का मार्जिन छोड़िए आप। यहाँ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ दीजिए सिलाई का, तो 9 पे आप मार्क कीजिए। 18 का हाफ कितना हुआ 9, तो 9 पे आप इसको मार्क कर लीजिए। यानी इतने पोर्शन पे आपने स्क्वायर बाजू को अरेंज करना है। अब बचा हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये देखिए ये कितना बचा 32.5। तो 32.5 के हिसाब से हमारे यहाँ से कलियां बन के तैयार होंगी। जैसे कि आपने अभी पैटर्न में हमने दिखाया आपको, सेम उसी तरीके से यहाँ पर कलियां बन के तैयार होंगी। अब आपने 32.5 जो हमने कलियों की मार्जिन मतलब लंबाई निकालनी है, वो 32.5 के हिसाब से हम इसको मार्क करेंगे। ये 32.5, अगेन 32.5, ये 32.5। अब इसको स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये मार्क कट किया। इसमें से हमने 4 कली निकालनी है फ्रेंड्स। तो 4 कली निकालने का क्या तरीका हमारा, उसको हम मैनेज करके बताते हैं आपको। जैसे कि आपने हमने ये आपका कली वाला पोर्शन यहाँ बिछा दिया। ये हमारा शोल्डर वाला अपर पोर्शन है, जो फ्रंट पोर्शन है सेंटर वाला, ये हमने बिछा के तैयार किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से हम अपने ब्रेस्ट का साइज निकालेंगे। तो क्या निकालने का तरीका है, 40 इंच की ब्रेस्ट है हमारी। तो अगर आप 40 इंचेस है तो उसमें हम लोगों ने लूजिंग भी डालनी है। तो 8 इंच की लूजिंग डाल लीजिए इसमें। तो 8 इंच की लूजिंग बाद डालने के बाद कितना हुआ 48 इंचेस। 48 का हाफ कितना हुआ 24 का हाफ हुआ 12। तो 12 इंच यानी 1/4 पे हम काम करते हैं कटिंग का। तो 12 इंचेस हमने ओवरलैप हमने इसको कर देना है। या तो लूजिंग छोड़ दीजिए, यानी सॉरी, या मार्जिन छोड़ दीजिए हाफ इंच का 0.5 का, या फिर आप इसको ओवरलैप कर दीजिए। मैंने इसको फैब्रिक को ओवरलैप कर दिया, हाफ इंच इस साइड से, हाफ इंच इस साइड से। तो ये हमारा ओवरलैप होने के बाद में हमें यहाँ से कंप्लीट 12 इंचेस रेडी करना है। तो 12 पे आप इसको इस तरह मार्क कर लीजिए। ये एक तरीका है। या फिर इसको हटाइए आप अपना, ये हटाने के बाद में इसको आप यहाँ बराबर कीजिए इस तरीके से। अब 12 और +1
13 कर दीजिए तो आपका 13 आ गया। तो ये वही आपका मेजरमेंट बन के तैयार हो जाता है। आप इस तरह बराबर में पैरेलल में अपने पीस को रख करके आप ड्राफ्टिंग कर लीजिए, चाहे ओवरलैप हाफ मतलब 0.5 को ओवरलैप करके फिर आप ड्राफ्टिंग कर लीजिए, मेजरमेंट आपका वहीं बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी कली 4 इंच की बन के तैयार होती है। तो 4 इंच की हम कली इस साइड से लेंगे, फिर 4 इंच की कली हमने इस साइड से ले लिया, इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे। ये देखिए बड़ा आसान और सिंपल तरीका फ्रेंड्स। इसको क्रॉसिंग कर दीजिए, ये कर दिया, इसको इससे मार्क कर दीजिए। अभी हमारी ये पोर्शन हमारे 4 कलियां कट के बिल्कुल रेडी है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। अभी ये मार्जिन को थोड़ा सा कटिंग कर रहे हैं। यहाँ हम इस मार्जिन को यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ पर क्रॉस कीजिए, बराबर करेंगे इसको। अब क्या करना है हम लोगों ने, लेंथ चेक करनी है इसकी 42। अब ये 42 यहाँ रखते हुए आपने इसको क्रॉसिंग करना थोड़ा सा, तो यहाँ मार्क होगा इसका, यहाँ मार्किंग। अब हम मार्किंग करते हैं, हमारा जो ब्रेस्ट साइज है वो यहाँ आएगा इस तरीके से, कमर का साइज 16 पे, हिप हमारा 22 पे आएंगे। या मार्क स्ट्रेट मार्क कर दीजिए, स्ट्रेट मार्क कर दीजिए। मैंने ओवरलैप किया हुआ है, मार्जिन को ऊपर नीचे चढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए आपको यहाँ से मार्जिन को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग हाफ पॉइंट की 0.5 की मैंने ओवरलैपिंग ऑलरेडी की हुई है, तो मार्जिन को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मार्जिन मैंने इस पोर्शन में लिया हुआ है। अब हम लूजिंग ऐड करेंगे फ्रेंड्स। ये 3 मार्क हो गए हमारे, ये हमारे ब्रेस्ट साइज का, ये कमर का, ये हिप का, नीचे हमारा फ्लेयर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, ब्रेस्ट के ऊपर हम लूजिंग डालनी है कितनी, 8 इंच की। तो कितना हुआ 48 का हाफ कितना हुआ 24, यानी 24 हम यहाँ लिख देंगे, नोट करेंगे। और 24 के हिसाब से हमारा 12 चाहिए, 12 इंच हमारे पास बन के ये तैयार होता है, ये हम मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने, कमर हमारी 38 इंच है, 38 में 8 जोड़ेंगे, 46 हुआ, 46 का हमारे पास में हाफ हुआ 23 का हाफ हुआ 11.5, ये 23 हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पर। ये हमारा 23 कमर का साइज हो गया। इसी तरीके से हम लोगों ने हिप पे जाना है, हिप हमारे पास में 42 इंचेस, हिप के ऊपर हम लोग 10 इंच की मार्जिन देनी है, तो 10 इंच के मार्जिन के हिसाब से हमारे पास बनता है ये 52 का हाफ हुआ 26 का हाफ हुआ 13 इंचेस, यानी 1/4 पे काम करेंगे, तो हम 13 पे मार्क करेंगे और यहाँ 26 हम नोट डाउन करेंगे, कि जब हम पोर्शन को खोलेंगे तो 26 हमने मेजरमेंट करना है। अब हम घेरे में लूजिंग कैसे दें फ्रेंड्स, सवाल ये आता है, हमने फ्लेयर में लूजिंग देनी है, थोड़ा ए शेप में भी एंगल जाना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैं 26 हमने अगर ये आपका हिप का पोर्शन लिया है, तो आप में इससे 26 में ही आप 4 प्लस कर दीजिए। 26 में 4 प्लस करेंगे, कितना हुआ हमारे पास में 30 इंचेस, यानी 30 यानी 15 इंच का अगर आप यहाँ से लेते हैं आप, यानी 30 इंच का फ्लेयर लेते हैं, तो आई थिंक से ये सफिशिएंट होगा फ्रेंड्स। ये शेप भी अच्छी आ गई है और एंगल भी सही बन गया। तो इस तरीके से हम इसको 30 इंच के ऊपर लेके चलेंगे, यानी 15 इंच पे हमने इसको मार्क किया और ये हमने ये स्ट्रेट कर दिया, इसको भी हमने स्ट्रेट कर दिया। वैसे कमर का साइज कोई शेप होती नहीं है, हमेशा स्ट्रेट होता है, फिर हमेशा स्ट्रेट बनाया जाता है फ्रेंड्स। अब ये साइड पे मार्जिन रखना हम लोगों ने, तो उससे क्या मैनेज करने का क्या तरीका है, 1 इंच का यहाँ मार्जिन ले लीजिए, क्योंकि 1 इंच हम नीचे मार्जिन लेके चले, हाफ इंच हमारा अंदर चल जाएगा, हाफ इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ब्रॉड मार्जिन लेने की हमें जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपको पता है, ये फिरन के जो स्लिट्स होते हैं वो कम होते हैं, तो आपको स्लिट्स को क्या करना है, 10 इंच के ऊपर आप इसको मार्क कर लीजिए, मार्जिन को छोड़ते हुए, यानी 1 इंच का मार्जिन छोड़ दीजिए, आप 11 पे मार्क कर दीजिए, आप 10 इंच आपके फिरन के स्लिट्स बन के तैयार हो जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, फिरन के स्लिट्स होते हैं ऑटोमेटिकली शॉर्ट बनते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से मार्किंग करते, ये कटिंग की मार्किंग हमारी, यहाँ से इसको मार्क करेंगे और यहाँ से हम कटिंग कर देंगे।
फ्रेंड्स बाजू पे आते हैं हम लोग। तो बाजू आप देख रहे हैं हमारे पास में ये फैब्रिक बचा है बस, क्योंकि फैब्रिक इन्होंने बहुत कम दिया था, अर्ज बहुत कम था इसका, इसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा लंबी बाजू बनी नहीं है। ऑप्शन हमारे पास होती है, कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई करते हैं, बताते हैं कि आपका जितना फैब्रिक है उतनी ही बाजू हम बनाएंगे, लंबा बना तो हम लंबी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मैनेज करते हैं। तो ये हमारे पास फैब्रिक है कंप्लीट, जैसे कि आपको पता है ये 35-36 के आसपास इसका फ्लेयर है। तो 35 के हिसाब से हम ये 9 इंचेस हम लोग लेके चले थे, हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा, हमें चाहिए यहाँ 8.5 इंच, लेकिन यहाँ हमने यहाँ भी स्टिच करना है ना। तो इस मार्जिन को रखते हुए हम लोगों ने 9 इंचेस के करीब हमें ये फैब्रिक चाहिए। तो 9 यानी 18 इंचेस हुआ। तो क्या हमारे पास ये 18 इंचेस है फैब्रिक? आप देखिए ये 18 हमारे पास कंप्लीट बन के तैयार है। हम इसी को फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ इसको प्लेस कर देंगे, यहाँ ऐसे प्लेस करेंगे इसको। तो ये इसकी ये सिलाई का मार्जिन हो गया हमारा। ये बाजू जैसे कि स्क्वायर, आपको पता है बिल्कुल एकदम स्क्वायर होती है, इसकी कोई शेप नहीं हुई है। एंगल यहाँ से शेप होता है, अगर लंबी बाजू होती है हम यहाँ से शेप देते इसकी, लेकिन जैसे कि लंबी बाजू नहीं है, छोटी बाजू बनी है, तो इतनी ही स्क्वायर बाजू हम लोगों ने इसको रख करके आगे से मैनेज कर देना है। हल्का सा और बढ़ाने के लिए हम कोई कफ वगैरह एक्स्ट्रा कपड़े को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मूवमेंट के लिए यहाँ पर एक चकोटी डलती है, जैसे कि आपने अपनी जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई थी उसमें आपने देखा था कि स्क्वायर पीस हमने यहाँ पर डाला हुआ था। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये पोर्शन डालना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। ये वाला पोर्शन अगर नहीं डालते तो, क्योंकि ये बाजू स्क्वायर है, राउंड तो नहीं ना शेप इसका, तो उस वजह से क्या होता है कि यहाँ मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मूवमेंट को जारी रखने प्रॉपर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें हमने ऐसे ये जो पीस निकला था हम इसी में से स्क्वायर पीस की कटिंग करेंगे। इस मान लीजिए हमने इस पोर्शन को स्क्वायर करना है, ऐसे करेंगे, इस तरीके से हम इसको स्क्वायर बना देंगे प्रॉपर। इस तरह से हम इसकी ये स्क्वायर पोर्शन है इसको हम ट्रायंगल में इस तरह से बनाएंगे और ट्रायंगल में बना के हम लोग इसको यहाँ अरेंज करेंगे। यहाँ अरेंज किया जाएगा फ्रेंड्स, ये इस तरीके से अरेंज किया जाएगा। यहाँ बाजू से अटैच होते हुए, यहाँ अटैच होते हुए इस पोर्शन पे ये यहाँ पर फिक्स किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये फिक्स करने से क्या होता है, इसमें मूवमेंट बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। आप देखो ये स्क्वायर पीस आप इधर से मूवमेंट नहीं कर सकते, आप इसको इधर से नहीं खींच सकते हो, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि हम इसको ट्रायंगल जैसे करते हैं, ऐसे हम ट्रायंगल करेंगे तो इसकी मूवमेंट एज इट इज ऑलरेडी बढ़ जाती है, क्योंकि ये रेप पोर्शन होता है। ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन हो गया, ये हमारा स्ट्रेट पोर्शन है। जैसे हमने इसको मूव किया, ऐसे किया तो ये हमारा रेप बन जाता है। तो जब ये हमारे यहाँ अटैच हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बाजू की मूवमेंट ऑटोमेटिकली हमारे पास बन के तैयार हो जाती है। तो ये लगाना बहुत जरूरी होता है। फिर इनके अंदर भी और जो लखनवी कुर्ती होती है उनमें भी हम लोग इसको अरेंज करते हैं और बनाने के बाद में इसकी मूवमेंट हमारा यहाँ इसको अटैच किया जाता है, इस तरीके से अटैचमेंट मिलती है इसको यहाँ से। तो ये बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ हम लोगों ने कली है, यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। हमारे पास कुछ सामान है, कुछ मटेरियल है जो कि उन्होंने दिया है हमें, और ये हम लेस लगाएंगे कली में, स्लिट्स पे एंड फ्लेप पे, ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन हम लोगों ने नेक लाइन से तैयार करना है। तो हम आपको बनाने के बाद ड्रेस दिखाएंगे कि किस तरह बन के हमारा ड्रेस तैयार हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।